Hello students. So we are discussing about the multiplication of vectors, right? लास्ट लेक्चर में अपन ने जस्ट इंट्रोडक्शन भी देखा था कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, राइट? सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे शॉर्टली कि वेक्टर्स को अपन ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को अपन प्लस कर सकते हैं. वेक्टर प्लस वेक्टर गिव्स यू अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी होगा, वेक्टर माइनस वेक्टर गिव्स यू वेक्टर क्वांटिटी, राइट? एंड वेक्टर का डिवीजन नहीं होगा, वेक्टर का डिवीजन नॉट पॉसिबल. एंड वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन में अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में देर आर टू पॉसिबिलिटीज़. either we get scalar quantity or we get vector quantity, right? तो if you are getting scalar quantity as an output, then उसको अपन बोलेंगे scalar product, or it is also called as dot product because we use a symbol dot. And if we get vector quantity as a product, अगर आंसर अपने को vector quantity मिल रहा है तो उस मल्टीप्लिकेशन को अपन बोलेंगे vector product. और इसके लिए साइन कौन सा यूज़ करेंगे? क्रॉस. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर प्रोडक्ट. ओके, सो पूरा अच्छे से ध्यान दो. स्केलर प्रोडक्ट का पूरा थ्योरी मैं इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा और उस सारे थ्योरी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें. ओके, सो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? उसका फॉर्मूला भी देखा था अपन ने. दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर क्या मिलेगा? डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी मिलेगा. विल गेट अ प्योर नंबर. तो नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है उसमें. ओके, सो उसका फॉर्मूला था पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल्स टू P bar dot Q bar is equal to magnitude of P and magnitude of Q into cos theta. What is theta? Theta क्या था? It is angle between P bar and Q bar, right? तो लास्ट लेक्चर में इतना अपन ने स्टडी किया. P bar dot Q bar is gives P into Q into cos theta, right? So ये फॉर्मूला था P bar डॉट क्यू बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी को मैं डायरेक्टली पी भी लिख सकता हूँ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू कॉस थीटा. पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा. ओके, सो फर्स्ट इज इसके अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आज. ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ scalar product. Okay, properties of scalar product. So the first property is it obeys commutative law. It obeys commutative law. Now what is the meaning of this commutative law? कि अगर मेरे पास P बार डॉट Q बार है तो P बार डॉट Q बार को मैं क्या लिखूँगा? मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस थीटा लिखूँगा मैं, बराबर? मान लो कि पी क्यू कॉस थीटा का अपन कुछ नंबर ले लेंगे. ऐसे मान लो पी का वैल्यू 2 है इंटू क्यू का वैल्यू 3 है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 मान लो. तो 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना मिला आपको? 6. अगर मैं इसी को उल्टा लिखूँगा, क्यू बार डॉट पी बार लिखूँगा, समझा? पी डॉट क्यू लिखा, अभी रिवर्स लिख रहा हूँ मैं, क्यू डॉट पी. तो क्यू डॉट पी क्या होगा? क्यू इंटू पी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा. क्लियर? वो फार्मूला के हिसाब से Q इंटू पी इंटू कॉस थीटा होगा. तो अपने एग्जांपल में Q का वैल्यू कितना लिया? 3. P का वैल्यू कितना लिया? 2. क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स है ना, मैग्नीट्यूड मीन्स और देयर ओनली नंबर्स. कॉस थीटा क्या होता है? 1.
2 इंटू 3 इंटू 1 का आंसर कितना मिलेगा? यू विल गेट 6। 3 इंटू 2 इंटू 1 का भी आंसर कितना मिलेगा? 6। सो इसका भी आंसर 6 आ रहा है, इसका भी आंसर 6 आ रहा है। समझ में आपको? राइट आंसर दोनों का क्या है? सेम है। तो इट मीन्स आप डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हो, पी बार डॉट क्यू बार का जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्यू बार डॉट पी बार का भी आएगा। मतलब ये दोनों क्या होते हैं? सेम। पी बार डॉट क्यू बार करो या फिर आप क्यू डॉट पी करो, इसका मीनिंग ये है कि डॉट प्रोडक्ट निकालते टाइम, ये डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। Why it is called as dot product? Because we are representing it by with the sign symbol dot, that's why. Okay, so p dot q is same as q dot p. तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अपन वेक्टर्स के प्रोडक्ट में वी कैन इंटरचेंज द वेक्टर्स, वी कैन इंटरचेंज द ऑर्डर। तो p डॉट q को क्या लिख सकते हैं अपन? q डॉट p, यही मुझे बताना था। तो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट में आप सिंबल्स को इंटरचेंज कर सकते हो। फाइनल आंसर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द फाइनल आंसर। दैट इज योर पॉइंट नंबर 1, दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मुझे फाइंड करना है प्रोजेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी हियर, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है पहले देखते हैं अपन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? सो देखो यहाँ पे पहले मुझे निकालना है कि प्रोजेक्शन ऑफ, उसमें फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। ओके, वैसे अपन पी और क्यू सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो वही करते हैं अपन, पी और क्यू यूज़ करेंगे सिंबल्स। प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार। सो देखना, इसका मीनिंग समझो पहले आप, क्या होता है प्रोजेक्शन। कि मान लो ये पी वेक्टर है, ओके, कौन सा वेक्टर है? पी, और ये क्यू वेक्टर है, ये बीच में एंगल है थीटा। पी वेक्टर क्यू वेक्टर, एंगल कितना बीच में? थीटा। सो जब मैं पी को स्प्लिट करूँगा, आपको ऑलरेडी पता है कि ये वाला पार्ट आएगा, एंगल थीटा है ना, इसको अपन क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे। ये एंगल थीटा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? पी कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं है वो कौन सा कंपोनेंट बनेगा? वो बनेगा साइन थीटा बनेगा, पी साइन थीटा, बराबर। सो डायग्राम में देखना, पी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स है पहले देखो, 2 कंपोनेंट्स है, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। पी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है जो क्यू वेक्टर के अलॉन्ग है, क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में है, क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में है। पी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट जो क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में, कौन सा कंपोनेंट है? पी कॉस थीटा। तो इस पी कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार। तो इसका मीनिंग क्या मालूम है कि पी बार को अगर मैं प्रोजेक्ट करूँगा, या फिर सिंपली ऐसे देखो कि 2 मीनिंग बताता हूँ, आपको जो समझ में आया वो आप अपने दिमाग में बिठा लेना। प्रोजेक्शन का मीनिंग है कि एक वेक्टर को आप लोगों ने रिजॉल्व किया, उसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में है, उस कंपोनेंट को बोलेंगे प्रोजेक्शन। ओके, तो ये किसका प्रोजेक्शन है? पी बार का। मतलब ये कंपोनेंट किसका है? पी बार का। और किसके ऊपर देख रहे हो? क्यू बार पे। दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड इज प्रोजेक्शन का मीनिंग है, मान लो अगर ये पी वेक्टर को मैं ऊपर से देखूंगा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पी वेक्टर को, तो ये पी ऐसा है। मान लो यहाँ पे मैंने लाइट लगाया, ओके, ऐसा एक लाइन है मेरे पास, ऊपर मैंने बल्ब लगाया, तो डेफिनेटली अभी मान लो मेरा हाथ मैंने ऐसे रखा, ऊपर बल्ब लगाया मैंने, तो इस मेरा जो ये हाथ है, इसका शैडो मुझे नीचे प्लेन पे गिरेगा, इसका शैडो यहाँ पे गिरेगा ना। तो इन द सेम वे पी बार का शैडो यहाँ पे गिरेगा, किसके ऊपर गिरेगा? क्यू बार के ऊपर गिरेगा। तो पी का
कितना शैडो क्यू बार के ऊपर गिर रहा है, पी कॉस थीटा। तो इस पी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, इट इज शैडो प्रोजेक्शन ऑफ किसका, पी बार का। किसके ऊपर गिर रहा है, क्यू बार के ऊपर गिर रहा है। समझा? मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, पी कॉस थीटा फाइंड करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। और मुझे फाइंड क्या करना है, पी कॉस थीटा ना। तो पी कॉस थीटा को एक साइड में लिखो, पी कॉस थीटा को एक साइड में रखूँगा, बाकी क्यू को इधर ट्रांसफ़र करो। तो पी बार डॉट क्यू बार अपॉन क्यू। पी कॉस थीटा एक्चुअल में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, इट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार। इसका मीनिंग है पी कॉस थीटा इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। व्हाट इज क्यू, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। समझ में आया? ओके। इन द सेम वे अगर मैं उल्टा बोलूँगा, ओके, समझ में आ गया? रिवर्स मतलब क्या, अभी उल्टा मैं क्या बोलूँगा, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार। तो मान लो अभी ये Q है और ये P वेक्टर है, बराबर। दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। अभी किसको स्प्लिट करने का, Q को। तो ऑब्वियसली जो एक्सिस के साथ एंगल होगा वो बनेगा कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये क्या होगा, साइन थीटा कंपोनेंट। कॉस थीटा कंपोनेंट, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा कंपोनेंट। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्यू का प्रोजेक्शन क्या मिला, क्यू कॉस थीटा फाइंड करना है ना। सो दैट इज अ सब पॉइंट बी, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार। तो अपने पास फॉर्मूला है पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू वॉट, कॉस थीटा। आई वॉन्ट क्यू कॉस थीटा, राइट। पी को इधर ट्रांसफ़र करो, तो क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन पी। सो दैट इज दिस प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी। मैं सिंपल पी लिख रहा हूँ, मतलब सिंपल सिंबल लिख लो, उसके ऊपर वेक्टर साइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो दोनों फार्मूलाज तो आप बोलोगे सर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कैसे याद रखना है, इट्स वेरी सिंपल। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। ठीक है, ये प्रोजेक्शन ऑफ पी बार, किसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, किसके ऊपर, ऑन क्यू, क्यू के ऊपर ना, तो डिवाइड बाय क्यू आएगा। ये प्रोजेक्शन ऑफ क्यू किसके ऊपर निकाल रहे हो, ऑन पी, तो डिवाइड बाय क्या लोगे आप, पी लोगे। तो ऐसे आप ये फॉर्मूला को याद रख सकते हो। सो समझ में आया एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है वो आप फाइंड कर रहे हो। तो एक्चुअली यू आर फाइंडिंग ईयर पूरा क्यू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हो आप, यहाँ पे पूरा पी कॉस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हो आप। ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। प्रॉपर्टीज़ का ये 2 पॉइंट हो गया। Right, these are the point number 2. Next, point number 3, we can find angle theta. We can find the angle theta between
टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स है तो उसके बीच में एंगल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है कि 90 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, लाइक दैट। तो फॉर्मूला पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पी बार डॉट क्यू बार डिवाइडेड बाई पी इंटू क्यू। ये अलग है, ये अलग है, ये डॉट प्रोडक्ट है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आपको याद है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर, राइट। वैसे तो इस फॉर्मूला से अपने को क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। फिर कॉस थीटा से अपन क्या निकाल सकते हैं, थीटा। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल बता दो हमें, मान लो ये एग्जांपल है, मुझे कॉस थीटा का वैल्यू ये पूरा सॉल्व करने के बाद, कैसे सॉल्व करना है पूरा मैं एग्जांपल लेके इसके ऊपर जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तभी बताता हूँ मैं कि मुझे पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर आ रहा है 1/2 कितना आ रहा है 1/2। अभी मुझे बताओ कॉस थीटा के सीरीज़ में कौन से एंगल पे 1/2 आंसर आता है, 60 डिग्री पे आता है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री, लाइक दिस, समझा। वैसे अपन एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 3, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इट ऑल्सो ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। It also obeys distributive law of vector addition. What is the meaning of distributive law of vector addition? See here, अगर मेरे पास ऐसा कुछ इक्वेशन है, p बार डॉट q बार प्लस r बार इज इक्वल टू p बार डॉट q बार प्लस r बार इज इक्वल टू, मतलब ये इनटू है और ये प्लस है, तो इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब इसको मैं p इंटू क्यू कर सकता हूँ, दैट इज़ पी बार डॉट क्यू बार कर सकता हूँ, प्लस पी बार डॉट आर बार कर सकता हूँ, पी बार डॉट आर बार। दिखने में आपको सिली लगेगा बट वी आर डीलिंग विद द वेक्टर क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि ये वैलिड होता है कि नहीं। ओके, सो मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग है, पहले मैं एडिशन ऑफ वेक्टर करूँगा, उसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे पहले दो टर्म्स का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करूँगा, यहाँ पे भी स्केलर क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे भी स्केलर आएगा, स्केलर प्लस स्केलर गिव्स यू स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ऐसा आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर एवरीवन, दीज आर द 4 पॉइंट्स। नाउ वी विल सी द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 सेज दैट अगर मान लो दोनों वेक्टर सेम है, दैट इज इफ p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, मतलब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब यही p वेक्टर है और यही क्या है, q वेक्टर भी है, दोनों सेम है, p वेक्टर और q वेक्टर दोनों क्या है, सेम, दोनों एक ही लाइन दोनों वेक्टर से। तो क्या होगा, मतलब p के जगह पे अपन q लिख सकते हैं, q के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हो इन जिस केस, उस केस में। So I will write formula p bar dot q bar is equal to p into q into cos theta. Okay, दोनों वेक्टर सेम है ना, तो q के जगह पे क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, तो p बार डॉट q बार की जगह पे लिखेंगे p बार डॉट p बार इज इक्वल टू p इंटू q इज p इंटू कॉस थीटा। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ थीटा हियर, यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन में है ना, तो दोनों एक ही लाइन है, तो मुझे बताओ ये दो एक ही लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये लाइन मान लो, ये लाइन है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 0, तो p इंटू पी होगा p स्क्वायर,
इंटू कॉस ज़ीरो, वट इज़ कॉस ज़ीरो डिग्री, इट इज़ 1, तो 1 आएगा, मतलब पी स्क्वायर बचेगा। मतलब पी बार डॉट पी बार अब क्या लिखोगे, पी स्क्वायर लिखोगे डायरेक्टली, समझा? ये एक शॉर्टकट है। पी बार डॉट पी बार अब क्या लिखोगे, यू विल राइट एस पी स्क्वायर, नॉट इज पी, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। पहले उसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करोगे, फिर उसको आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली मैं ये इक्वेशन में क्यू बार के लिए लिख सकता हूँ, राइट, दैट इज क्यू बार डॉट क्यू बार, इसको अपन क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, राइट। इज योर पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट we'll see point number 6, उसमें सब पॉइंट ए, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, तो क्या होगा देखते हैं। मतलब ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, ऐसे रहेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या दिया, सेम, सो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा वो चेक करते हैं। तो पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू P इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, थीटा इज 0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा 1, तो P बार डॉट क्यू बार का आंसर अपने को क्या मिलेगा, विल गेट P इंटू क्यू। ओके, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0, देन वी गेट P इंटू क्यू। सब पॉइंट बी, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब वो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे एक दूसरे को, वो एक दूसरे को होंगे परपेंडिकुलर। ओके, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होगा, ये पी बार है और ये क्यू बार है, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस 90, what is cos 90 वैल्यू 0, तो p इंटू क्यू इंटू कॉस 90 0, 0 इंटू पी इंटू क्यू क्या होगा 0, तो p बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक करने के लिए भी आप सब लोग यही फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, चैप्टर कोई भी होने दो, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक करना है तो वो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो उसका आंसर अगर 0 आ रहा है मतलब वो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो एक तो एंगल पता चलेगा, दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। सो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए, इट शुड बी 0। और लेफ्ट हैंड साइड में एक अननोन टर्म होगा, वो अननोन टर्म आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे इतने टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी आपके माइंड में परपेंडिकुलर करके वर्ड आएगा ना, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली ये याद आना चाहिए, परपेंडिकुलर है मतलब पी डॉट क्यू इक्वल टू 0 अपन यूज़ कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चन में। सो हो गया पॉइंट नंबर 6 का पॉइंट बी ना, and then we'll see point C. If angle between the two vector is 180 degree, what is the meaning of 180 degree? They are anti-parallel. This is parallel case, perpendicular case and anti-parallel case. So diagram ऐसे होगा, this is P bar and this is Q bar, like this. So then P vector dot Q vector is equal to P into Q into cos theta, theta is 180 right, so it is cos 180, cos 180 कितना होगा -1, तो हो जाएगा माइनस P into Q, माइनस P into Q। सो
यू कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट दैट डॉट प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका आंसर 0 भी आ सकता है, और इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है. सो ऑल नंबर्स आर प्रेजेंट हियर, राइट, ऑल नंबर्स आर प्रेजेंट. तो एग्जांपल्स क्या है डॉट प्रोडक्ट का, और भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं अपन. तो और एक एग्जांपल बता दो डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ होगा उसमें. पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 7 एग्जाम्पल. सो मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो इन दिस एग्जाम्पल फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. बट वर्क डन, वर्क डन मीन्स एनर्जी. एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सो मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 2 वेक्टर्स और आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग स्केलर क्वांटिटी. मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट का एग्जांपल हो गया, डॉट प्रोडक्ट. तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सिंबल एस. तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर द वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और एक भी फार्मूला है, वो फार्मूला है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है. एंड पावर इज स्केलर क्वांटिटी. तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर. सो ऐसे एग्जांपल्स आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में. तो उसके लिए ये कॉमन एग्जांपल्स हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का. बहुत बार आपको पूछेंगे, इसके लिए 2 फार्मूलाज तो मैं लिख के दे रहा हूँ. और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बट अभी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें. तो आपको वर्क डन फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, और पूछेंगे वर्क डन वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आपको डॉट प्रोडक्ट याद आना चाहिए. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पावर, फोर्स और वेलोसिटी रहेगा. फोर्स और वेलोसिटी दिया रहेगा, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन ईजिली फाइंड इलेक्ट्रिक पावर. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. हर एक प्रॉपर्टी पे अपन एटलीस्ट 5 to 6 एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप. एक बार एक LHS देंगे, RHS निकाल लेंगे, एक बार RHS देंगे, LHS निकालने बोलेंगे. ऐसे कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. एंड इट इज़ वेरी सिंपल, राइट. सो दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज़. और 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट वही है. ओके, ये भी है, बट उसे ये सब सॉल्व करने के लिए पहला वो स्टेप आना चाहिए. तो इसके लिए मैं उसका जो टाइम लगेगा, इसके लिए इस लेक्चर में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्केलर प्रोडक्ट का जो बचा हुआ 2 पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट्स ख़त्म करेंगे. एंड वी विल सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, राइट. थैंक यू सो मच.